अल्फाज नहीं है मेरे पास टू कंडेम इट, क्योंकि ऐसी हालत में जहां इतने सारे लोग एकदम से जिनको जो शहीद किए जाएं और उनकी फैमिलीज़ का क्या हाल होगा, उनकी फैमिलीज़ पे जो इस वक्त जो उनकी फैमिलीज़ के ऊपर एक तूफ़ान आ गया है, कैसे संभालेंगे इसको। मैं उम्मीद करती हूँ कि न सिर्फ मरकज़ी सरकार बल्कि तमाम जो मुल्क की हमारी जमातें हैं, सब मिलके इस मसले का कोई हल निकालें ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स और बॉर्डर्स पे कन्फ्रंट्रेशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे जवान जो हैं इस तरह से शहीद किए जा रहे हैं। यहाँ भी कश्मीर में रोज़ कोई ना कोई लोग मरते रहते हैं। तो इस सब खून खराबे को बंद करने के लिए मेरा ये मानना है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको इकट्ठा होना चाहिए, एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। जम्मू कश्मीर में आज जो सीआरपीएफ के कानवाय पर टेररिस्ट का अटैक हुआ है, ये बहुत घिनौना काम आतंकवादियों ने किया है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। हम हमारी संवेदना जो सीआरपीएफ के बहादुर जवान शहादत हुए हैं उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना में करते हैं। एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, एक प्रकार की असहाय स्थिति आज आतंकवाद के अंदर है। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते इन्होंने इस प्रकार के घिनौने काम को अंजाम दिया है। मेरे ख्याल में इस साल में सबसे ये बड़ी घटना हुई कि जहां 1 दर्जन से ज़्यादा सीआरपीएफ के हमारे जवान जो देश के लिए लड़ते हैं और देश के लिए हमेशा कुर्बानियां देते रहे, वो आईडी ब्लास्ट में जो आतंकवादियों के द्वारा अवंतीपुरा कश्मीर में रखा गया था और जिसमें बस में उन्होंने आईडी लगाई, जिसमें दर्जन से ज़्यादा हमारे सिपाही सीआरपीएफ के मारे गए और कई नौजवान उसमें ज़ख्मी हुए। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, पूरे देशवासियों को इसकी निंदा करनी चाहिए। अठारह से अधिक सीआरपीएफ जवानों ने जो वीरगति प्राप्त की और 35 से अधिक हमारे जवान जो घायल हैं, इस कायरतापूर्ण उग्रवादी हमले की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम कठोर से कठोर और कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आफ्टर उरी, दिस इज द बिगेस्ट सेकंड टेरर अटैक ऑन इंडियन सॉइल। When will the 56 inches chest really grow forward to defend our borders and to defend our jawans? और वास्तविकता तो यह है कि चूंकि इस प्रकार से दबाव पड़ा है आतंकियों पर और उनके समर्थकों पर पिछले कुछ समय से, सो दे आर ऑन दी रन, इसलिए ये हताश में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे कि सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो कश्मीर केंद्रित हमारे राजनीतिज्ञ और नेता हैं जो ऐसे अवसरों पर हमेशा अपॉलोजेटिक हो जाते हैं और खुल करके निंदा करने में असफल रहते हैं आतंकियों की और आतंकवादी घटनाओं की, और उल्टा भारतीय सेना और अर्धसेना बलों पर उंगली उठाते हैं, शायद उनकी भी कहीं आंखें खुलें। जो वीर जवान हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों के लिए, उनकी परिजन के लिए एक मन में एक भावना है, उनके लिए एक मन में एक प्रार्थना है, दुआ है कि ऊपर वाला उनको मजबूती दे, उनको शांति दे और इस दुखित घड़ी का सामना करने को उनको शक्ति दे। लेकिन फिर सुरक्षा की बात भी है। हम क्या सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर पा रहे हैं? अगर हम सुरक्षा देने वालों को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो आखिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या हम में कमी है? ये सवाल है, लेकिन ये सवाल आज उठाने के नहीं है।